अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल करम से बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। अब आप वीएम खलीलुर रहमान से आज की अहम ख़बरें जो कि राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर में दी गई हैं उन्हें मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू ललित पर मुश्तमल 3 रुकनी बेंच ने तीस्ता सतलवाड़ को अबूरी ज़मानत पर रिहा करने के अहकामात जारी करते हुए कहा कि मुलजिमा गुज़िश्ता 2 माह से ज़ेर हिरासत है और पुलिस ने पूछगछ के तमाम लाज़िमी तरीक़ेकार को मुकम्मल कर लिया है। नीज़ मज़ीद दिनों तक उसे तहवील में नहीं रखा जा सकता, उसकी ज़मानत मंजूर की जाती है। अदालत ने तीस्ता को यह भी हुक्म दिया कि जब तक हाई कोर्ट इस मामले पर गौर न करे वो अपना पासपोर्ट तफ्तीश कारों के हवाले कर दें। नीज़ अदालत ने तीस्ता को यह भी हिदायत दी कि वो तहक़ीक़ात में तावन करें। तीस्ता ने गुजरात हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत दाखिल की थी, जिसे गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहकर मुस्तरद कर दिया था कि मामले की तफ्तीश जारी है और बादी नज़र में मुलजिमा के ख़िलाफ़ शवाहिद मौजूद हैं। दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दिए जाने के बाद गुजरात मुस्लिम कश्त फसादात में मुसलमानों को इंसाफ दिलवाने में कुलीदी किरदार अदा करने वाली तीस्ता ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। आज इस मामले पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने अपना हतमी फ़ैसला सुना दिया। गुज़िश्ता कल दरख्वास्त ज़मानत की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस यू ललित ने गुजरात हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त रद्द किए जाने पर बरहमी का इजहार करते हुए इसकी सरजनिश की थी और ये कहा था कि जिन जराइम के तहत मुलजिमा पर मुकदमा दर्ज किया गया था वो काबिल ज़मानत हैं। तीस्ता को अबूरी ज़मानत मिलने के बाद उनके करीबों और सहाफ़ती हल्के में मसरत की लहर दौड़ गई, जबकि अहल खाना भी इंतहाई जज्बाती है। तीस्ता के शौहर और मारूफ सहाफ़ी और एडवोकेट जावेद आनंद ने तीस्ता की अबूरी ज़मानत पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि हमें अदलिया, आईन और दस्तूर हिंद पर मुकम्मल एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया और अदालत आलिया की शराइत और हिदायत पर अमल करेंगे। जावेद आनंद ने कहा कि तफ्तीशी एजेंसियों ने साजिशों का जो इल्ज़ाम आयद किया है वो गलत और बेबुनियाद है। सेशन कोर्ट ने ज़मानत की अपील को नामंजूर कर दिया था और अब गुजरात हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत की 19 सितंबर को समाअत होगी। मुंबई के एक मशहूर समाजी कारकुन और हुकूक़ इंसानी के लिए सरगर्म फ़ैरोज़ बोरवाला ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि मुस्तक़बिल में उन्हें मुकम्मल ज़मानत मिल जाए। फ़ैरोज़ मीठी बोरवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता रोज़ तीस्ता के मामले में सख्त रिमांड से महसूस हो गया था कि उन्हें जल्द ज़मानत मिल जाएगी। नई दिल्ली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि आरएसएस के नज़रियात की नुमाइंदा जमात अब भी मरकज़ और मुल्क की कई रियासतों में बरसर इख्तिदार है जो कि खुलकर वकालत करती है। उन्होंने जारी बयान में कहा कि अक़लियतों के लिए बिलखुसूस मुसलमानों के हवाले से ताहम अगर किसी सोच और नज़रिया से मुतअस्सर पार्टी इख्तिदार में आती है तो उससे तवक्को की जाती है कि वो आईन और उसकी रूह के मुताबिक काम करेगी और
اس کی نظر میں تمام شہری برابر ہوں گے۔ وزیر اعظم خود پارلیمنٹ اور دیگر فارمز پر آئین اور قانون کے بارے میں بات کرتے ہیں، مگر ان کی سرکار اور مختلف ریاستوں میں برسر اقتدار پارٹی کا رویہ ان کے کہنے کے بالکل برعکس ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ نے کہا کہ یو پی اور آسام میں جس طرح سے مدارس پر شکنجہ کسا جا رہا ہے اور چھوٹی موٹی خلاف ورزیوں کے بہانے یا تو مدارس کو بند کیا جا رہا ہے یا مدارس کی عمارتوں کو گرایا جا رہا ہے، یا پھر وہ ان مدارس اور مساجد میں کام کرتے ہیں۔ دہشت گردی کرنے والوں پر بلا وجہ دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسام میں ملک کے دوسرے حصوں سے آنے والے علماء کرام پر قانونی اور انتظامی پابندیوں کے ساتھ بغیر دلیل کے کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ ان کے عطا کردہ حقوق کی صریح خلاف ورزی ہے اور قطعی طور پر ناقابل قبول ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ نے کہا کہ اگر مدارس کی بندش اور عمارتوں کو مسمار کرنا ہی قانون کی معمولی خلاف ورزی کی سزا ہے تو پھر یہ اقدام گروکلوں، خانقاہوں، دھرم شالاؤں اور دیگر مذہبی اداروں پر کیوں نہیں اپنایا جاتا؟ لگتا ہے کہ حکومت آئین کو نظر انداز کر کے من مانی کارروائی کرے گی۔ اب بھی کام جاری ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ نے کہا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اس طرح کی بنیاد پرست اور گھناؤنی حرکتوں کی شدید مذمت کرتا ہے اور کسی منفی نظریے کی بجائے آئین کی روح پر عمل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ تحمل اور برداشت کے ساتھ قانون کے اندر رہ کر اجتماعی کوششوں سے غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ ڈائمنڈ ہاربر سے ترنمول ایم پی نے ای ڈی کے سمن کو لے کر بی جے پی کی تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے مفادات کے لیے ای ڈی سی بی آئی کا استعمال کر رہے ہیں، میں اپنے موقف پر قائم رہوں گا۔ اگر تم مجھ پر الزامات ثابت کر سکو تو میں پھانسی کے تختے پر چڑھنے کو تیار ہوں، لیکن میں ای ڈی سی بی آئی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ تحقیقات میں ہمیشہ تعاون کیا ہے۔ دریاسنا سپریم کورٹ نے ابھیشیک بنرجی کو راحت دیتے ہوئے ای ڈی اگلے پیر تک ابھیشیک بنرجی کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کر سکے گی۔ ابھیشیک کے خلاف تحقیقات سے متعلق کیس کی سماعت جمعے کو سپریم کورٹ میں ہوئی۔ اگلی سماعت پیر کو ہوگی۔ ترنمول آل انڈیا جنرل سیکرٹری ابھیشیک کے وکیل سنجے بوس نے دعویٰ کیا کہ عدالت نے کہا تھا کہ ای ڈی اس سے پہلے ابھیشیک کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جج نے کہا پیر کو آؤ، اس دوران کچھ نہیں ہوگا۔ تفتیش کاروں نے ابھیشیک سے جمعے کی صبح کولکتہ میں ای ڈی کے دفتر میں پوچھ گچھ کی۔ اس دوران سپریم کورٹ میں بھی سماعت جاری ہے اور اس میں ابھیشیک کو فی الحال تحفظ مل گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 17 مئی کو فیصلہ دیا تھا کہ ابھیشیک اور ان کی بیوی روجیرا سے دہلی کے بجائے کولکتہ میں پوچھ گچھ کی جائے۔ ساتھ ہی عدالت نے کہا تھا کہ ریاستی پولیس اور انتظامیہ کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ابھیشیک
रोजी राह से पूछगछ के दौरान ईडी के अहलकारों को किसी किस्म की हरासानी का सामना न करना पड़े। अभिषेक को पहले ही तहफ़्फ़ुज़ मिल चुका है कि ईडी सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती। आज रोज़नामा राष्ट्र सहारा में मदारस के ख़िलाफ़ मुहिम के उन्वान से एक इदारिया लिखा गया है। इसे मैं पढ़ता हूँ, सिर्फ एक सफ़ा पढ़ता हूँ आपकी जानकारी के लिए, सुनेगा। यूँ तो पूरे मुल्क में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे का सलूक आम बात हो गई है, लेकिन आसाम और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसे खुली मुस्लिम दुश्मनी के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं दिया जा सकता। इन दोनों ही रियासतों में आजकल मुसलमानों के तालीमी इदारे हुकूमत के निशाने पर हैं। आसाम की हेमंत बिस्वा शर्मा की हुकूमत ताकत का वहशियाना इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के मदारिस को मुनहदम कर रही है, तो उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत मदारिस को मुंतहम करने के साथ साथ गैर तस्लीम शुदा मदारिस का सर्वे करा रही है ताकि आगे का काम किया जा सके। अब आइए हज़रत अबू बकर दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल ज़र्रीन सुने। अगर मुझसे खुदा का तसव्वुर छीन लिया जाए तो मैं पागल हो जाऊं। तजुर्बे और जज्बात के मुरक्कब का नाम नज़रिया है। गुनाह का आगाज़ मकड़ी के तार की मानिंद नाजुक होता है, लेकिन अंजाम जहाज़ के रस्से की मानिंद मजबूत और नाकाबिल शिकस्त होता है। बेवकूफ़ के साथ जन्नत में बैठने से अक्लमंद के साथ क़ैद खाने में बैठना बेहतर है। अपनी ख्वाहिशात पर काबू न रखने वाला सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और सबसे ज़्यादा ताकतवर वो है जो ज़ब्त की क़ुव्वत रखता है। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।